नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपना वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज दिनांक 13/2/2024 को लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के लिए वैकेंसी निकाली है, नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसकी मैं पूरी एनालिसिस करने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज रिलेशन, वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इसमें वही फॉर्म भर सकते हैं जो समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल की 2022 की जो पास हुए हैं या जिन्होंने दी है। ठीक है मित्रों, इसके अंतर्गत अब आपको बताते हैं हम इसमें वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो विभाग है शासन सचिवालय, जिसमें लिपिक ग्रेड द्वितीय की 584 वैकेंसीज निकली हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लिपिक ग्रेड द्वितीय के लिए 61 वैकेंसीज निकली हैं। और राजस्थान के राज्य अधीनस्थ विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक की 2788 नॉन टीएसपी और 864 अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के लिए टोटल 3552 पोस्ट आई हैं। और टोटल पद अगर इसमें पूछ ले मित्रों, तो नॉन टीएसपी के 3433 और टीएसपी के 764 यानी कुल मिलाकर 4197 पदों पर वैकेंसी निकली है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम आगे चलते हैं और आपको इसमें आवेदन की प्रक्रिया बताते हैं। तो इसमें आवेदन की प्रक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मित्रों, जिसके तहत आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसमें बताया गया है कि इसकी वेबसाइट लिखी हुई है RSMSSB, जिससे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और अगर ये ना हो तो आप अपने SSO ID से भी भर सकते हो। और इसमें अभी नई वेबसाइट शुरू की है, वो है RSSB वेबसाइट, जिससे भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है मित्रों, इसके तहत आपका OTR होना चाहिए, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी कैटेगरीज इसमें लिखी हुई हैं, जो EWS, OBC, MBC, SC ST जो भी हैं। ठीक है मित्रों, और OTR होने के बाद मित्रों इसमें बताया गया आगे, इसमें फीस, इसका जो शुल्क है वो बताया गया। अगर आप OTR है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर OTR नहीं है तो देखिए मित्रों, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, और नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये रखे गए हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं वैकेंसीज़। अभी तक मैंने टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसीज़ थी ये बताया था। अब मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ बताने वाला हूँ, तो आप ज़रा होल्ड कीजिए। मैं बहुत स्पीड में और बहुत कम समय में आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ कुल पद आए हुए हैं लिपिक ग्रेड में शासन सचिवालय के लिए, तो जिसमें कुल पद मित्रों 584 हैं। ठीक है मित्रों, जिसके तहत देखिए, सामान्य के अंतर्गत मेल के 151, फीमेल के 43, विधवा के 17, परित्यक्ता के 4, परित्यक्ता यानी डिवोर्सी। ठीक है मित्रों, अनुसूचित जाति यानी SC SC, जिसमें मेल के 64, फीमेल के 19, विधवा के 7, परित्यक्ता का 1, ST मेल के 52, फीमेल के 15, विधवा के 6, परित्यक्ता का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, जिसमें मेल के 84, फीमेल के 24, विधवा के 9, परित्यक्ता के 2, अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC, जिसके अंतर्गत मेल के 19, फीमेल के 6, विधवा के 2, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, जिसमें मेल के 41, फीमेल के 12, विधवा का 4, परित्यक्ता का 1, और शहरी जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसमें क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत, जिसमें दिव्यांगजनों का आरक्षण होता है, और भूतपूर्व सैनिकों का, जिसमें दिव्यांगजन के अंतर्गत B या LV कैटेगरी के 6, HI कैटेगरी के 6, LDCP के 6, और ऑटिज्म
और आईडी कैटेगरी के 6। अब भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के 36, एससी के 4, एसटी के 11, ओबीसी के 19, एमबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 9 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 11 पद आए हैं। ठीक है मित्रों, इसमें बताया गया 2018 भर्ती के 23 बैकलॉग पदों को इसमें शामिल किया गया है पूर्व सैनिकों के। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तो लिपिक ग्रेड राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कितने पद हैं? तो कुल पद 61 हैं, जिसमें जनरल के मेल के 19, फीमेल के 5, विधवा के 2, एससी में सामान्य के 7 यानी मेल के, फीमेल के 2, विधवा का 1, एसटी में मेल के 4, फीमेल का 1, ओबीसी में मेल के 8, फीमेल के 2, विधवा का 1, एमबीसी में मेल के 2, फीमेल का 1, ईडब्ल्यूएस में मेल के 5, फीमेल का 1। ठीक है मित्रों, इसी के साथ इसमें मैं हॉरिजॉन्टल बता देता हूँ, जिसमें दिव्यांगजन में बी या एलवी कैटेगरी का 1, एलडीएससीपी कैटेगरी का 1 और ऑटिज्म का 1। अब भूतपूर्व सैनिक में जनरल का 6, एससी का 1, ओबीसी का 1 और उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी 1 आया हुआ है पद। ठीक है मित्रों, जिसमें 3 बैकलॉग से जोड़े गए। बैकलॉग जो पिछली भर्ती में पद खाली हो गए थे या रिक्त रह गए थे, वो पद इसमें जोड़े जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। कनिष्क सहायक पद की वैकेंसी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में। वो सिर्फ गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ही थे दोनों ऊपर वाले। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों की डिटेल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल पद 2788 है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जिसमें जनरल में मेल के 863, फीमेल के 245, विधवा के 72, परित्यक्ता का 7, एससी में मेल के 290, फीमेल के 82, विधवा का 15, परित्यक्ता का 1, एसटी में मेल के 205, फीमेल के 58, विधवा का 11, परित्यक्ता का 4, एमबीसी में मेल के 328, फीमेल के 99, विधवा के 36, परित्यक्ता का 5। एमबीसी के अंतर्गत मेल के 107, फीमेल के 15, विधवा के 2, ईडब्ल्यूएस में मेल के 244, फीमेल के 67, विधवा के 13 और शहरी जनजाति के मेल में 15। ठीक है मित्रों, फीमेल में 3 और विधवा का 1 पद है। ठीक है मित्रों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों, दिव्यांगजन के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बी या एलवी कैटेगरी के 55 और बैकलॉग के 12 टोटल 67 पद हैं। एचआई कैटेगरी के 27 और बैकलॉग के 10 टोटल 37 पद हैं। एलडीसीपी के 44 पद और बैकलॉग के 8 टोटल 52 पद हैं। ऑटिज्म के 16, 7 बैकलॉग के टोटल 23 पद हैं। आगे चलते हैं भूतपूर्व सैनिक में। तो जनरल में 144 पद आए हैं और 209 बैकलॉग के 349 टोटल आए हैं। एससी के अंतर्गत 36 पद है, 51 पद बैकलॉग के 87 हैं। एसटी के अंतर्गत 21 पद आए हैं, 29 बैकलॉग के हैं, 50 टोटल हैं। ओबीसी के अंतर्गत 50 पद आए हैं, 58 पद बैकलॉग के हैं, 108 टोटल हैं। एमबीसी के अंतर्गत 10 पद आए हैं, 18 पद बैकलॉग के हैं, 28 पद टोटल हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 22 पद आए, 8 बैकलॉग के हैं, टोटल 30 है। शहरिया के अंतर्गत 4 बैकलॉग के हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 33 पद निकले हैं टोटल। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब आता है टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बताया गया है कुल पद मित्रों 633 मिले हैं और बैकलॉग के 131 मिलाकर टोटल हुए 764 पद, जिसके अंतर्गत मित्रों मेल यानी सामान्य के अंतर्गत मेल के 263 पद, फीमेल के 79 पद, विधवा के 19 पद। एससी कैटेगरी में मेल के 15 पद, फीमेल के 2 पद। एसटी कैटेगरी में मेल के 191 पद और 97 बैकलॉग से मिले हैं, टोटल 288। फीमेल के 53 पद आए हैं, 25 बैकलॉग के टोटल 78। विधवा के 11 पद आए हैं, 8 बैकलॉग के टोटल 19। परित्यक्ता के 1 बैकलॉग था, वही पद निकला है। अब इसमें क्षैतिज आरक्षण देखना चाहेंगे यानी हॉरिजॉन्टल, तो जिसमें दिव्यांगजन के लिए बी या एलवी कैटेगरी के 15 पद निकले हैं, बैकलॉग के 4 टोटल 19। एचआई कैटेगरी के 6 पद आए हैं, 2 बैकलॉग के 8। एलडी या सीपी कैटेगरी के 12 पद आए हैं, 4 बैकलॉग के 16 और ऑटिज्म के 2 पद आए हैं टोटल। अब भूतपूर्व सैनिकों में मित्रों जनरल में 39 पद निकले हैं, 21 बैकलॉग के टोटल 60 पद। एससी कैटेगरी में कोई पद नहीं है। एसटी कैटेगरी में 18 पद आए हैं, 15 बैकलॉग के
33 टोटल पद, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 3 पद निकाले गए हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो इसके अंतर्गत रखा गया है 12th पास, यानी 12th पास स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, प्लस उसे RACIT करना होना ज़रूरी है, या फिर केंद्र द्वारा जो भी कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं जैसे कोपा, जैसे DPCS या DOEACC या NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा जो भी कोर्स करवाए जाते हैं, या कंप्यूटर का डिप्लोमा, ये उनके पास होना चाहिए, वही बंदे इसमें क्वालिफाई हैं। ठीक है मित्रों, अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं इसमें जो इसके अंतर्गत मित्रों परीक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। क्या आप अपना जो OTR करेंगे उसके तहत फीस इसमें कितनी कटवा सकते हैं। आवेदन पत्र मित्रों 20/2/2024 से 20/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों, इसकी दिनांक 20/2 से 20/3 तक कर दी गई हैं। और इसमें बताया गया है कि मित्रों आप और इसमें बताया गया है कि 1/1/25 तक आप 18 न्यूनतम और 40 अधिकतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है एज। इसी के साथ अब हम आपको इसका जो भर्ती प्रक्रिया वो बता रहे हैं, जिसके तहत प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसमें फेज फर्स्ट के अंतर्गत 2 पेपर होंगे, जिसमें 3-3 घंटे के पेपर होंगे 100-100 अंक के, जिसमें प्रथम में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और द्वितीय में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी होगी। और जो फर्स्ट फेज पास कर लेगा, जो 40% लाने ज़रूरी है इसमें, ठीक है मित्रों, उसमें जो वो सेकंड फेज में जाएगा, जिसके तहत इसमें भी 2 स्टेप होंगे, जिसमें कंप्यूटर यानी कंप्यूटर अपना खुद का लेके आना है, वहाँ आपको मंगवाएंगे, जिसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण दोनों होगा 10-10 मिनट के 25-25 अंक, और अंग्रेजी में भी होगा, जिसमें गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण 10-10 मिनट के 25-25 अंक के। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपको बता देते हैं कि इसमें जो सिलेबस है इसका, वो आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सभी हैं। सभी को मैं राइट डाउन नहीं बता सकता, आप स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे हैं। समसामयिक मामले हैं, भूगोल है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान के औद्योगिक विकास। ठीक है मित्रों, आगे आती है दैनिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको स्क्रीन पर सभी सिलेबस के पहलू दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं आगे ले रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। आगे हमारा मैथ विषय आ जाता है। ठीक है मित्रों, मैथ विषय के सभी बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है मित्रों, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड पेपर होगा फर्स्ट फेज के अंदर ही, सामान्य हिंदी आएगी, जिसमें 3 घंटे का होगा। ये हिंदी का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आगे बताते हैं आपको, ये कुछ बिंदु और बचे हुए हैं। इंग्लिश के अंतर्गत आपको सिलेबस बताते हैं। हिंदी के बिंदु देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सिलेबस है वो यही है। अब आगे चलते हैं, इसमें भी यही पेपर दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, आपको ये 2 पेपर देने हैं इस भर्ती के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।